समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को नाइट विजन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे की जानकारी नहीं है, जबकि उनकी विधानसभा में लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा अब हमलावर हो गई। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा, जिन लोगों ने संसद में बैठकर महिला आरक्षण का विरोध किया वो आज ये बात कर रहे हैं। जब पूरे देश की महिलाओं को अधिकार देने की बात आई तो इंडी गठबंधन और परिवारवादी पार्टियों ने मिलकर महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विरोध किया। प्रधानमंत्री और भाजपा के हर कार्यकर्ता ने यह संकल्प लिया कि आज जिस 2/3 संख्या बल में कमी रह गई, आने वाले समय में देश की महिलाओं का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम संकल्पित हैं संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को दिलाएंगे। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जिन लोगों ने संसद में बैठ के महिला आरक्षण का विरोध किया वो आज ये बात कर रहे हैं। जब पूरे देश की महिलाओं के हक को देने की बारी आई तो इंडिया अलायंस और परिवारवादी पार्टियां, जिसमें सपा, जिसमें टीएमसी, जिसमें डीएमके और परिवारवाद की राजनीति की जननी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में देने के विरोध में खड़े हो गए। और प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने कमिट किया है कि आज वो 2/3 संख्या बल है उससे हमें थोड़ा से कमी रह गई, पर आने वाले समय में देश की महिलाओं का जो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हम कमिटेड हैं संसद में 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए। और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये देश की मातृशक्ति का हक है। देश के नेतृत्व में, देश की डिसीजन मेकिंग में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो हमारा प्रण है उसको हम दिला के रहेंगे। अखिलेश यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, स्टालिन जैसे लोग, और इन सब में क्या कॉमन है, ये सब परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इनको आने वाले चुनाव दर चुनाव देश की महिलाएं और उन राज्यों की महिलाएं सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने अपने राज्यों की महिलाओं के हक के विरोध में ये लोग खड़े हो गए। और आज कहते हैं हम दिलाना चाहते थे तो वोट के खिलाफ, महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ क्यों वोटिंग करी? देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब भी वे उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। लोगों को समाजवादियों का जंगल राज याद है। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात थी तो अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टियों ने इसे रोकने का काम किया। इसे लेकर महिलाओं में नाराजगी है और इसीलिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर शाहनवाज हुसैन ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है, लेकिन जब भी वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था या महिला उत्पीड़न को लेकर आरोप लगाते हैं तो 4 उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं। लोगों को जंगल राज समाजवादियों का याद है, वो भूलने वाले लोग हैं नहीं। आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कोई कानून हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे जब ये पास हुआ और उसके बाद महिला आरक्षण देने की बात थी तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने उसको रोकने का काम किया। महिलाओं में नाराजगी है और इस वजह से अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई सरकार के इशारे पर की गई है और इसमें भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका है। इसी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। अखिलेश यादव ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि गाजीपुर में जो सपा कार्यकर्ताओं के साथ जो कुछ हुआ वो सरकार के इशारे पर हुआ और इसमें सरकारी अधिकारियों, भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।